आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटे, 1 दिन करते हैं, आपको लगता है यार ये जो रसौली 56x57 की थी ना, ये 56x57 की है। इतने घंटे प्रेयर के बाद भी 1 इंच भी हिली नहीं, 1 इंच भी कम नहीं हुई। और शैतान यही चाहता कि आप उसके दिखाए गए प्रूफ के ऊपर बिलीव करें और प्रेयर बंद कर दें। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि पत्थर कभी भी एक वार से नहीं टूटता, आपको लगातार मारना पड़ता है। उसी तरह प्रेयर भी एक बार में कई बार काम अगर ना करे, आपको बार बार उस प्रेयर को करना पड़ता है, बार बार शैतान को डांटना पड़ता है, और विक्ट्री आपकी होगी। चर्च जीतेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग देखते हैं 10 महीने भी फर्क नहीं पड़ा, चलो छोड़ दो। अब देखो कौन सी दवाई है सबसे अच्छी, इंटरनेट पे मारो सर्च। हाँ, आपको बिलीव करना है परमेश्वर के वर्ड के ऊपर और फाइट करनी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप जिस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो पूरा हो। वो भी फाइट करेगा उस वचन के खिलाफ, आपको यकीन दिलवाने के लिए कि जो वचन तूने पढ़ा है वो सच्चा नहीं है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। 1 पढ़ा, 2 मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। पत्थर 1 इंच भी टूटा नहीं है, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। और एक बार एक पड़ेगा एक, और पत्थर आपको 4, 5, 6 टुकड़ों में आपको मिलेगा नीचे। एक बार में आप बोलोगे ये क्या हुआ, और परमेश्वर आपको बताएगा तेरी पिछली मेहनत, तेरी अगली मेहनत मैं एक टाइम में, एक बार में, एक दिन में, 1 सेकंड में उसका उत्तर दे सकता हूं तेरे को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक बंदा, यीशु मसीह लोगों के दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल्स देते थे। उन्हें बड़ी बड़ी एग्जाम्पल नहीं देते थे ताकि लोगों को ऊपर से ना निकल जाए, इधर से सुन के इधर से निकले। आमीन। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं कहा परमेश्वर लोगों को आज सब बोलो, परमेश्वर मुझे अपना करैक्टर दे। और कुछ बीबियां पता क्या बोल रही, परमेश्वर मुझे ट्रैक्टर दे। मैंने कहा अब मैं इंग्लिश कम और हिंदी ज्यादा बोलूंगा, पंजाबी ज्यादा बोलूंगा ताकि समझ आवे इन्होंने। आमीन। मुझे ट्रैक्टर दे। मैंने कहा ट्रैक्टर नहीं चाहिए भाई, क्या करना है ट्रैक्टर। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको क्या बनना है? स्पिरिचुअल। यीशु मसीह लोगों के दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल देते थे। यीशु मसीह कहते एक शहर में एक न्यायी रहता था। न्यायी मतलब एमएलए लगा लो, एमपी लगा लो, या एक बड़ा बंदा रहता था। एक विधवा उसके पास जाती थी, बोलती थी मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। परमेश्वर ने कहा वो बड़ा बंदा ना तो मुझसे डरता था, ना किसी बंदे की परवाह करता था। एक पापी बंदा था वो। पर उसने पता क्या सोचा, ये विधवा बार बार आके मेरे नाक में दम करे, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं। यीशु मसीह ने कहा अगर एक न्यायी, एक पापी बंदा ये सोच सकता है कि क्यों ना मैं एक विधवा का बार बार आने पर न्याय कर दूं ताकि मेरे नाक में दम ना करे, परमेश्वर ने कहा सुनो, तो परमेश्वर के चुने हुए लोग जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर उनका न्याय क्यों कर ना करेगा। क्या वो आपको लगता है एक पापी न्यायी से भी नीचे आ चुका है परमेश्वर? कहता है पापी न्यायी विधवा का न्याय कर सकता है, कहता पर मेरे चुने हुए लोग जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, ये उसका कंडीशन है उस वचन को पूरा करने की। वो लोग नहीं जो दिन और रात विश करते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर जिनी नहीं है, वो परमेश्वर है। वो विश करने से नहीं, प्रार्थना करने से सुनता है। आमीन। विश शेख चिल्ली होते हैं जो विश करते हैं बेड पे बैठे बैठे, लेकिन वो काम करते हैं जो मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा, तेरी सोच के ऊपर नहीं, तेरे हाथों के कामों के ऊपर। आमीन। परमेश्वर ने कहा अगर एक विधवा का न्याय एक पापी कर सकता है, तो क्या मैं उन लोगों का न्याय ना करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। आज के बाद जब आप प्रार्थना करें तो इस बात को याद रखना, ये एग्जाम्पल प्रभु ने मुझे दी कि वो पत्थर टूटने वाला है, वो टेस्टिमनी आने वाली है। आप जानते हैं जब शैतान आपके सामने मुसीबत लेके खड़ा होता है, वो आपको क्या साबित करता है? आपको तू कर प्रेयर, कोई असर नहीं होगा। और ऐसे ही लगता है कई बार कि प्रेयर कर रहे हैं, वो सामने वाला बंदा 3 की बजाय 4 सिगरेट पी रहा है। जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं वो आधी बोतल की बजाय पौनी बोतल पी रहे हैं। और शैतान भी आपको पूरा साबित करने की कोशिश करता है, कर तू प्रेयर, देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। वो जाएगा, उसको जाना पड़ेगा, कोई हल नहीं है उसके पास, सिर्फ झूठ से रह सकता है वो। अगर आप बिलीव करें उसके झूठ के ऊपर, और कोई हल नहीं है उसके पास, उसे जाना पड़ेगा। आप जानते जब चर्च में मंदबुद्धि बच्चे आने शुरू हुए,
तो मैंने उनकी माओ को क्या बोला कि मंदबुद्धि बच्चे ये मत सोचो कि आप चर्च में आओगे और वो भाग के वापस जाएंगे। इनका ब्रेन बना नहीं है, इनके ब्रेन डेवलप नहीं हुआ इनका। अगर आप हाथ रख के रोज इन पे प्रेयर करें कि यीशु मसीह के नाम में ब्रेन बनना शुरू हो, नाड़ियां नहीं बने जो नहीं बनी, नहीं आए जो नहीं बनी, न्यू नर्व्स बने जो अब तक नहीं बनी। आप जानते हैं मंदबुद्धि बच्चे भी हील हुए चर्च में, और ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं था। जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं हुआ। कोई एक जादू नहीं हुआ 2 दिन में। काम हुआ उनके ऊपर, प्रेयर हुई उनके ऊपर, मेहनत लगी लोगों की, हमारी, उनके पेरेंट्स की, तब वो हील हुए जाके। आमीन। ये नहीं एकदम से चर्च में आए और यहां जादू टोना चल रहा है कि ये ले जाओ, ये धागा ले जाओ और पानी ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आपको सिखाया जाता है लड़ना कैसे, प्रेयर कैसे करनी। आमीन। आपका हल कहां पे है? आत्मिक बनने में। जब एक व्यक्ति आत्मिक बनना छोड़ देता है, उसका हल होना खत्म हो जाता है, सोल्यूशन खत्म हो जाता है। परमेश्वर की ओर से जो सोल्यूशन आएगा वो टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होगा, सदा का होगा। जो इंसान और शैतान आपको देगा वो टेम्परेरी होगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। आज के बाद जब आप प्रेयर करेंगे और आत्मिक बनने की कोशिश करेंगे, आपको याद रखना है कि शैतान आपके सामने इस तरह से खड़ा होगा कि इससे कोई फायदा नहीं, पर फायदा हो रहा है आपको। पत्थर पे जब वो भार पड़ेगा और थोड़ा पड़ेगा, अंदर से वो कुछ होगा उसको। बाहर से चाहे उसका साइज कम ना हो, अंदर से वो टूट चुके हैं। एक लास्ट हथौड़ा पड़ेगा आपकी गवाही का। जिस दिन वो पड़ा वो पत्थर टूटा मिलेगा और आप यहां खड़े हुए मिलेंगे अपने परिवार के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैं जो आत्मा में देख रहा हूं, अपनी फाइल्स के साथ, अपनी रिपोर्ट्स के साथ। अगर आप मीनूंच है, आपकी रिपोर्ट्स को मैं बदलने का हुक्म देता हूं, फाइल्स को अनाइंट होने का हुक्म देता हूं, केसों को हल होने का हुक्म देता हूं। आपके परिवार को मैं ब्लेस करता हूं टेस्टिमनी के साथ। चर्च अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी मैंने कहा। हालेलुया। तो आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो, फाइनेंस हो, बीमारी हो, निराशा हो, साल्वेशन का ना होना हो आपके घरों में, आपका हल एक ही है। वो क्या है? आत्मिक बनना। क्योंकि आपसे शुरू होती हैं टेस्टिमनीज। ये नहीं मेरे पापा के लिए प्रेयर करना जी, मेरे पापा शराब पीते हैं और खुद व्यभिचार में हो, ऐसा नहीं चलेगा। तू बच, तेरा घराना। पहले कौन बचे? कि तू प्रेयर कर, हां, कि तू रोजे रख। क्या कर तू बच। जब तू बचेगा तू प्रेयर भी करेगा, रोजे भी रखेगा, पाप से भी दूर रहेगा, तू सब कुछ करेगा। और जब तू बचेगा तेरा घराना बचाया जाएगा। आपका हल किस में है? आत्मिक बनने में। वो कर्स हो, वो बीमारी हो, वो टूना हो, वो जादू हो, आप आत्मिक जब बनते हैं आपका हल होता है। और वो लोग जितने आत्मिक रीति के साथ आप चलते हैं, उतने शारीरिक रास्ते परमेश्वर खोलता है आपकी लाइफ में। आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। मैंने कहा आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन, तेरा फायदा इसी में है। आमीन। आप जानते हैं कि आप कुछ भी कर लो, दुनिया आपका विरोध नहीं करती, लेकिन चर्च जाने में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया आपका विरोध करती? कभी सोचा? आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कोई विरोध नहीं है आपका। सब बोलते हैं बंदे दी मर्जी है जी। पर आप चर्च जाते क्या होता लोगों को? वो डेविल है, वो शैतान है जिसको आग लगती। लोगों का कसूर नहीं है। हालेलुया। आप चर्च में जाते तो शैतान को मालूम है कि जब ये आत्मिक बना तो परमानेंट सोल्यूशन लेके जाएगा ये।
परमानेंट मुझे घरों से निकालेंगे ये लोग, और ये वो चाहता नहीं, और ये होगा। आपके घरों से परमानेंट जाने वाला वो, सील होने वाले यीशु मसीह के लहू से आपके घर। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। अपने हाथों को उठा, बोलो प्रभु यीशु मसीह मुझे आत्मिक बना, अनुग्रह दे। जितनी अंधकार की शक्तियां पाप के द्वारा, गलतियों के द्वारा मेरी जिंदगी में, उन्हें निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। वो निकल जाए। सब पाप मैं माफी मांगता हूं। परमेश्वर मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर। मैं ये जानता हूं मैं पाप में रह के परमानेंट, लंबी, सदा रहने वाली आशीष नहीं ले सकता। परमेश्वर मुझे पवित्रताई में चला, मुझे अनुग्रह दे, मुझे पवित्रताई में रहने का फजल दे। परमेश्वर जितनी अंधकार की शक्तियां मुझे इस अनुग्रह से, इस पवित्रताई से दूर रखती, होली गोस्ट की फायर, प्रभु की आग उन शैतान पे उतरे, दुष्ट आत्मा पे उतरे। उतारो आग और निकालो उन्हें यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट ऊंची आवाज में अंधकार की शक्तियां रिलीज करो। फायर शाबाला बराबाटा का समंदा। रिलीज करो फायर। जब पाप में लेके जाते हैं अंधकार की शक्तियां, रिलीज करो फायर को। पवित्रताई से अलग रखते हैं, रिलीज करो फायर। बोलो निकल जाए वो यीशु मसीह के नाम में। निकालो उन्हें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आपको एक फैसला करना होता है अपनी लाइफ में। आप जानते हैं यूसुफ को पहले सिर्फ दर्शन आते थे कि ऐसा होगा, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरी माता तुझे दंडवत करेगी। हाँ या ना? आत्मिक बना वो। अपने भाइयों की पाप को स्वीकार नहीं किया, अपने पिता को जाके बताया। उसके भाई बोलते होंगे, ए प्यार सब अपराधों को ढक देता है, बना के रखा कर हमसे। हाँ, हमें आपस में तो बना के रखनी है, हम भाई भाई हैं। और सब भाई नीचे रह गए। आत्मिक बनता गया। जब गड्ढे में गया तो आत्मिक बनता गया। जब पोतीपर के घर में नौकरी की तभी भी आत्मिक था, तो तभी पाप नहीं किया। हाँ या ना? आप जानते हैं उसका गिफ्ट बढ़ रहा था। पहले वो अपना दर्शन सिर्फ समझता था और पाता था, अब वो दूसरों के दर्शनों का मतलब भी जानता था। जब वो जेल में था, अब उसे फैसला करना था कि अब तक क्या मैं आत्मिक रहना चाहता हूं या मैं छोड़ दूं, अब बस हो गया, बहुत हो गया, कोई फायदा नहीं। जब उसने तभी भी नहीं छोड़ा तो वो इस लायक था कि राजा के दर्शन का मतलब
सही तरह से समझा सके। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।